हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षा। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में आज का हमारा टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्यों किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। तो जो एमनियोसेंटेसिस की क्रिया है वो किसमें आजमाई जाती है? वो आजमाई जाती है जो गर्भ में पल रहा शिशु यानी कि एम्ब्रियो है, उसमें ये क्रिया अपनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उस शिशु में कोई गुणसूत्रीय असामान्यता यानी कि विकृति तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए ये क्रिया की जाती है। अब होता क्या है इस क्रिया में, यहाँ पर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये है माता के गर्भ का। इसमें क्या होता है, जो ये दिखाई दे रहा है ये इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। और जो एम्ब्रियो है वो एक द्रव में तैरता रहता है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि एमनियोटिक द्रव। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव भी कहते हैं हिंदी में। अब होता क्या है, इसमें फ्लूइड के अलावा ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है ये कहलाती हैं RBCS यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, RBCS कहते हैं। यहाँ पर ये है म्यूकस प्लग। इसके अलावा इसमें और क्या है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही ये है यूटेराइन वॉल। ये क्या है? यूटेराइन वॉल यानी कि गर्भाशय की भित्ति। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है ये लाइन जा रही है, इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। यही जो प्लेसेंटा है इसे हिंदी में अपरा भी कहते हैं। इसी के द्वारा भ्रूण क्या करता है, भ्रूण माता के शरीर से पोषण प्राप्त करता है, श्वसन की क्रिया भी इसी के द्वारा करता है और उत्सर्जन की क्रिया भी इसी के द्वारा करता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो माता और शिशु दोनों के बीच में एक संपर्क नली होती है जिसके द्वारा ही ये पोषण को ग्रहण करता है। अब यहाँ हम देखेंगे ये जो है पूरे में भरा ये क्या कहलाता है? एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। इसे क्या नाम दिया है? इंजेक्शन या सिरिंज भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो भ्रूण होता है ये किसमें तैरता रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड में आराम से तैरता रहता है। इसी फ्लूइड को क्या करते हैं वैज्ञानिक? निकाल लेते हैं। इसको कभी भी नहीं निकाला जा सकता है, इसको एक फिक्स समय में निकाला जाता है। कब निकाला जाता है? इसको लगभग जब भ्रूण 8 से 12 सप्ताह का नहीं हो जाता तब तक इसको नहीं निकाला जाता। अर्थात जब भ्रूण 8 से 12 सप्ताह का हो जाता है तब एमनियोटिक फ्लूइड को एक सिरिंज के द्वारा क्या कर लिया जाता है? बाहर निकाल लिया जाता है। अब सिरिंज के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भ्रूण को कोई नुकसान ना हो, यानी कि भ्रूण को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तब इस सावधानी को ध्यान में रखते हुए एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया जाता है? सिरिंज से बाहर निकाला जाता है। ओके, अब एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज से बाहर निकाल लेते हैं। अब इस फ्लूइड का क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, अर्थात इसका क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि भ्रूण में कोई विकृति तो नहीं है, गुणसूत्रीय असामान्यता नहीं है। गुणसूत्रीय असामान्यता अर्थात कि गुणसूत्र कम या ज़्यादा तो नहीं हो गए। सामान्यतः जो मनुष्य होते हैं उनमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46 अर्थात 23 जोड़े। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हो जाते हैं जिनमें गुणसूत्रीय असामान्यताएं हो जाती हैं, अर्थात गुणसूत्र ज़्यादा या कम हो जाते हैं। ज़्यादा हो जाना मतलब 46 से ज़्यादा 47, 48, 49, कम हो जाना यानी कि 43, 44 इतने हो जाना। तो इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं? इससे हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये जो सिंड्रोम है इनका चिकित्सीय रूप से कोई भी इलाज नहीं है। इनके इलाज में क्या होती? कठिनाई होती है। इसलिए ऐसे भ्रूण को क्या सलाह दी जाती है? ऐसे भ्रूण को महिला, उसकी जो माता होती है उस महिला को क्या सलाह दी जाती है? गर्भपात की सलाह दी जाती है, यानी कि अबॉर्शन की सलाह दी जाती है। कब? जब उसे गुणसूत्रीय असामान्यताएं वाली विकृति होती है, यानी कि डाउन, पटाउ, एडवर्ड, क्लाइनफेल्टर इस टाइप की बीमारियां जो होती हैं, उन बीमारियों के होने से क्या किया जाता है? फीमेल को अबॉर्शन की सलाह दी जाती है। लेकिन एमनियोसेंटेसिस विधि का यूज़ तो है लेकिन इसका मिसयूज़ भी लोग करने लगे। किस तरह से? इसका मिसयूज़ ऐसे करते हैं कि
जो गुणसूत्र है उससे एक्स और वाई गुणसूत्र का भी पता लगाया जा सकता है, अर्थात जो भ्रूण है वो मादा है या नर है, अर्थात लड़का है या लड़की, इसका भी पता लगाते हैं। तो लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। जो गर्भ में पल रहा भ्रूण है, यदि वो लड़की होती है तो महिलाएं क्या करती है, गर्भपात करा लेती है, मादा भ्रूण हत्या करा लेती है, और जिससे लड़कियों की संख्याओं में कमी आ जाती है। इसलिए ऐसे में इस विधि पर भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, कड़े निर्देश जारी किए गए हैं और इस विधि पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए हमें पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और इसके चित्र को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है ना। तो यहाँ पर ये जो चित्र है ये किस विधि का है, ये है एमनियोसेंटेसिस विधि। एमनियोसेंटेसिस इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस मेथड। आप नाम अगर हिंदी इंग्लिश में याद नहीं होते तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, भ्रूण है, आरबीसीएस है, म्यूकस प्लग है, यूटेराइन वॉल यानी कि गर्भाशय भित्ति, और प्लेसेंटा यानी कि अपरा जिसे हम कहते हैं। ओके, अब होता क्या है, ये जो म्यूकस प्लग है ये इसका काम क्या है, ये एमनियोसेंटेसिस को रोके रखता है। इसका काम है जब डिलीवरी का समय आता है तब म्यूकस प्लग निकल जाता है और क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है और डिलीवरी के समय ही ये बाहर निकलता है म्यूकस प्लग। ठीक है, अब इसमें इसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है कि एमनियोसेंटेसिस विधि में होता क्या है। इस विधि में सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो मैं बताऊंगी कि जो भ्रूण होता है वो कहाँ तैरता रहता है, किस फ्लूइड में तैरता रहता है, वो तैरता है एमनियोटिक फ्लूइड में, एमनियोटिक द्रव में भ्रूण क्या होता है, तैरता रहता है। अब ये जो एमनियोटिक द्रव यानी कि फ्लूइड होता है इसको कब निकाला जाता है, अभी क्या बताया था मैंने, लगभग 8 से 12 सप्ताह बाद इस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। और इस फ्लूइड में होता क्या है, जाइगोटिक सेल होती है। कौन सी सेल, जाइगोटिक कोशिका यानी कि सेल्स होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा ही क्या करते हैं वैज्ञानिक या डॉक्टर इसका क्या करते हैं, गुणसूत्रीय अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं और गुणसूत्रीय असामान्यता का पता लगाते हैं। गुणसूत्रीय असामान्यता या जिसे हम विकृति भी कहते हैं, तो इसका क्या करते हैं, पता लगाते हैं। किस विधि के द्वारा, एमनियोसेंटेसिस विधि के द्वारा। लेकिन इसका कुछ मिसयूज भी है। क्या बताया था मैंने, इस विधि के द्वारा एक्स एवं वाई, एक्स और वाई गुणसूत्र को भी देखा जा सकता है। गुणसूत्र में जो जाइगोटिक सेल्स हैं उससे इसको अलग कर लिया जाता है और एक्स और वाई की उपस्थिति के द्वारा ही पता लग जाता है। तो एक्स और वाई की को दर्शाने के दौरान इससे क्या करते हैं, इसमें जो भ्रूण होता है भ्रूण के लिंग का भी पता लगाया जा सकता है, भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है। अब भ्रूण के लिंग का पता लगाने का नुकसान क्या है, इससे क्या होता है, जो मादा भ्रूण होती है यानी लड़की होती है तो उसकी क्या कर देती है, हत्या कर दी जाती, मादा भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। ये इसका मिसयूज है। हत्या कर दी जाती। इसी कारण क्या किया जाता है, भारत सरकार द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। तो ये हो गया पूरा आपका एमनियोसेंटेसिस, रोक लगा दी गई है या कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। ये आपका पूरा थ्योरिकल रूप में हो गया। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको याद करने में कोई भी कठिनाई ना हो। चलिए फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि जो भ्रूण होता है वो एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है ना। अब
इस फ्लूइड को कब निकाला जाता है? लगभग 8 से 12 सप्ताह के बाद निकाला जाता है। लेकिन इस फ्लूइड को निकालते समय ये खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि भ्रूण को इससे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, सिरिंज को अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो सिरिंज को अंदर प्रवेश कराने से इससे भ्रूण को कोई नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रख के ही ये प्रोसेस की जाती है। अब 8 से 12 सप्ताह का जब भ्रूण हो जाता है तब इससे एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। किसके द्वारा? सिरिंज के द्वारा इसको निकाल लिया जाता है। फिर इसमें क्या देखा जाता है, इसमें उपस्थित होती है जाइगोटिक यानी कि जाइगोट की सेल्स उपस्थित होती हैं। इस सेल्स के द्वारा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसमें क्या किया जाता है, गुणसूत्रीय असामान्यताओं यानी विकृतियों का पता लगाया जाता है कि गुणसूत्र जितने मनुष्य में होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 46 या 23 जोड़े, इससे कम या ज़्यादा तो नहीं है। इसका पता लगाने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल इसका मिसयूज़ किस में होने लगा है, एक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा लिंग का भी पता लगा लेते हैं लोग, है ना। तो अब एक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगा लेते हैं। तो इससे होता क्या है, जो मादा भ्रूण है उसकी हत्या कर दी जाती है, जिससे लड़कियों की संख्या में कमी आ रही। इसलिए भारत सरकार को ये निर्देश जारी करने पड़े कि एमनियोसेंटेसिस जो विधि है उस पर रोक लगा दी जाए। तो एमनियोसेंटेसिस विधि, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। फिर भी आपको यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में जाके या टेलीग्राम लिंक पे जाकर। आपके जो भी 12th के स्टूडेंट्स हो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।